हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। दिस इज सी नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता एंड येट अनदर वीडियो फॉर ऑल माय सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 के पेपर के स्ट्रैटेजी, एग्जाम से पहले की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आपको बता दिए गए हैं कि कैसे आपको प्रेपरेशन स्टार्ट करने हैं। तो अब आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं उन दो सब्जेक्ट्स का। एंड होप जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं वो वीडियो तो ऑलमोस्ट देख चुके हैं। अब अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके लिए हम कंपनी अकाउंट्स एज वेल एज ग्रुप 2 कॉस्ट एंड एफएम और ग्रुप 2 ओएमएसएम, इनके भी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करेंगे। कंपनी अकाउंट्स का स्ट्रेटजी ऑलरेडी अपलोडेड है और अब मैं आपके साथ कॉस्ट एफएम की स्ट्रेटजीज को प्रस्तुत करने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको ओएमएसएम की स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपका एग्जाम अब दस्तक दे रहा है और 2 महीने हैं आपके पास रफली एग्जाम से पहले। तो आराम से इन 2 महीने में कैसे आपको पढ़ाई करनी है, किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर पक्का पक्का आना है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब मैं बताने वाला हूं। और आपके लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइज भी है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले ग्रुप 2 कॉस्ट एफएम, जो कि आपका पेपर नंबर 10 होने वाला है ओल्ड सिलेबस में, जो कि अभी एप्लीकेबल है जनवरी एग्जाम्स में। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट का सिलेबस बहुत कम है और मार्क्स बहुत ज्यादा है, वर्सेस एफएम का सिलेबस बहुत ज्यादा है, मार्क्स बहुत कम है। कहने का मतलब कि कॉस्ट जो कि 50 मार्क्स के आपके पेपर आएंगे और एफएम जो कि 50 मार्क्स का है, मार्क्स ना बोल के परसेंट बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म होगा, क्योंकि पेपर आपका 120-125 नंबर का रहता है। तो उसमें कॉस्ट रहने वाला है 55 से 60 नंबर का और 60 नंबर मैं बोलूंगा, और एफएम रहने वाला है 60 नंबर का। तो इस पर्टिकुलर पेपर में आप जैसे भी अटेम्प्ट करना चाहोगे, अगेन आप फुल प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आ सकते हो पेपर में, सिवाय आपके जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे उसके अलावा। तो आप फुल प्रैक्टिकल पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और इसीलिए मैं अपने पेपर में फोकस करने बोलता हूँ ज्यादातर प्रैक्टिकल में। फिर भी जो भी थ्योरेटिकल अप्रोच और थ्योरेटिकल ज्ञान होते हैं चैप्टर्स के, या अलग से कोई भी चैप्टर है, वो मैंने क्लास में बताया है, क्लास में समरी बुक में करवाया है, और आपको वो सब मैराथन के थ्रू भी मिलने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, हम लोग ला रहे हैं आपके लिए मैराथन्स। तो मैराथन्स आपको मिलने वाले हैं जो कि एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए इंटर होंगे। और तो और आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा मॉक टेस्ट, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट वापस रिटन एग्जाम्स लेने वाला है अपकमिंग जनवरी एग्जाम में, और उसके मॉक टेस्ट हम आपको देने का मौका देंगे नवीन क्लासेस में। आप हमारे यहाँ आके आराम से इन सारे पेपर्स का मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो भी नवीन क्लासेस द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी के लिए मैं बात करता हूं पहले आपसे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और ये मॉक टेस्ट और ये मैराथन्स आपको सब अपकमिंग दिसंबर मंथ में मिलते रहेंगे। यानी इस पूरे दिसंबर मंथ को हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे आप सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के साथ। आइए, अब मैं कॉस्ट जो कि 50 मार्क्स का है आपके ग्रुप 2 में, उसमें टोटल 5 ही चैप्टर्स है, यस। जबकि एफएम जो कि 50 मार्क्स का ही है बट चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, 9 से 10 चैप्टर आपको वहां करने पड़ते हैं और यहाँ आपको सिर्फ 5 चैप्टर करने मिलते हैं। क्या 5 चैप्टर है सर हमारा? बजट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड। सर 1 मिनट, ये सारे चैप्टर्स तो ग्रुप 1 में भी थे, बिल्कुल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रुप 1 के चैप्टर्स और ग्रुप 2 चैप्टर्स में ये 3 चैप्टर्स कॉमन है, बट देयर आर सम एडवांस्ड प्रॉब्लम एज वेल एज सम न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रुप 2। हम सीएमए को एक्सक्लूसिव पढ़ाते हैं और उसमें हमने अलग से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सेग्रीगेट किया है पार्ट। ग्रुप 2 में जितने भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हमने उनको ग्रुप 1 का पोर्शन भी फ्री में अवेल करवाया है, और ग्रुप 1 में जितना रेलिवेंट पोर्शन है वो ग्रुप 1 में हम पढ़ाते हैं। हमारे बुक भी उस तरीके से डिजाइंड है जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के चैप्टर्स अलग अलग है, सम्स के लेवल्स भी उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक रैंडम एग्जांपल देता हूं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका मटेरियल और लेबर वेरिएंस ग्रुप 1 में है, और आपके बाकी के वेरिएंसेस, ओवरहेड्स, इवन सेल्स वेरिएंस, वॉल्यूम, प्रॉफिट वेरिएंस, ये सब ग्रुप 2 में है। और मटेरियल और लेबर तो है ही, यानी कि ऐसा नहीं है कि ग्रुप 1 में जो है वो ग्रुप 2 में नहीं है। सेम गोज फॉर मार्जिनल, मार्जिनल के एडवांस प्रॉब्लम ग्रुप 2 में है, बेसिक प्रॉब्लम भी है, एंड सेम गोज फॉर बजट एंड बजटरी कंट्रोल।
तो ये 3 चैप्टर तो मैं कैटेगरी ए में डाल रहा हूं। कैटेगरी ए, अगर आप हमारा लास्ट वीडियो देख चुके तो आप समझ सकते हैं हम कैटेगरी ए किसको बोलते हैं। कैटेगरी ए वीडियोस में आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं बेस्ट यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल एज सबसे ज्यादा मार्क्स कवरेज मिलेगा। ये जो कैटेगरी ए चैप्टर है इसमें आपको बजट, मार्जिनल और स्टैंडर्ड को कवर करना है, और आप अगर ये 3 चैप्टर कवर करते हैं तो आपका 15-15-10 यानी कि टोटल 40 नंबर कवर हो जाएगा। क्या आप बोल रहे हैं सर कॉस्ट में 40 नंबर कवर करने के लिए सिर्फ 3 चैप्टर अच्छे से करने हैं? और ये 3 चैप्टर के अगर आप स्ट्रेटजी में बोलूं तो सारे स्टार क्वेश्चंस जो भी आपके क्लास में करवाए गए हैं, चाहे आप मुझसे ट्यूशन लेते हो दूसरी जगह, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई नो कि जहां पे भी आप पढ़ते होंगे वहां जो भी बेस्ट समस है या स्टार मार्क सम्स है या इंपॉर्टेंट सम्स है जरूर करिए। मैं अपने क्लास में आप लोगों को मार्क करवाता हूं कि ये रीप्रैक्टिस करने लायक सवाल है, तो वो मेरे वॉल्यूम 1 बुक 1 में गिवन है आपको। वॉल्यूम 2 में जो मेरे किताब है जिसमें मैंने सारे एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर्स एकत्रित करके आपको दिया है, दिसंबर 19 तक के सारे रिटन पेपर्स उसमें हैं, जो कि अब सिंस रिटर्न होने वाला है। रिसेंट में ही आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के वन ऑफ दी वेरी नोन पर्सनालिटी ने एक अपडेट भी दिया है ट्विटर में कि वो वापस से दिसंबर 19 वाला पैटर्न ही फॉलो होगा। तो हमने ऑलरेडी उसके बहुत प्रैक्टिस लगाए हैं और मेरे तो बुक ही दिए गए हैं उसके ऊपर वॉल्यूम 2 बोल के, तो ज़रूर से ज़रूर उसके सवाल प्रैक्टिस करना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हाथ से बनाने हैं। इन चैप्टर में जब पक्का इतना नंबर आ जाएगा, यहीं पे पास हो सकते हो आप अगर 100% ले आते हो मार्क्स तो आपको इन सब के तो हैंड रिटन प्रैक्टिस करने हैं सम्स के। ओके सर, थ्योरी भी पढ़ना है और समरी भी पढ़ना है जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, जो कि मेरे समरी बुक के पार्ट में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में 2 चैप्टर अवेल कराया जाता है मेरे थ्रू, यानी मैं बोलता हूं कि ये 2 चैप्टर कैटेगरी बी में है, विच इज नंबर 1 लर्निंग कर्व एंड नंबर 2 इज ट्रांसफर प्राइसिंग। ये दोनों हर टर्म में ऑल्टरनेटिव की तरह पूछे जाते हैं, यानी इन दोनों में से एक सवाल हर ऑल्टरनेटिव टर्म आया करते थे ओल्ड पैटर्न में दिसंबर 19 तक। नए पैटर्न में ये दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं 4 से 5 नंबर के लिए। तो अब आपके लिए दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया 7 से 8 नंबर के लिए, जो कि एक ऑल्टरनेटिव होगा पक्का एक दूसरे का, मतलब अगर एक आया तो दूसरा नहीं आएगा। बट फिर भी आपको दोनों के बहुत आसान सवाल होते हैं, बहुत लिमिटेड स्कोप है इसके, क्योंकि इसके सवाल ज़्यादातर होते भी नहीं है, तो आपको उतने ही सवाल प्रैक्टिस करके जाने हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लो एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर के सारे सवाल तो भी बहुत बढ़िया है। आप मेरे ग्रुप वॉल्यूम 1 के सवाल को एक बार अगर एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ देख भी लो तो भी चलेगा, कि एक बार समझ लिए कैसे करना है, बट प्रैक्टिस के लिए आपको एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर्स को फॉलो करना है। रेफर समरी बुक ऑफ ऑलवेज, और समरी के नोट्स मेरे जो लिखवाए हुए हैं इन 2 चैप्टर के वो जरूर से देखिएगा। ओके सर, अब बात करते हैं एफएम को लेके। एफएम में जो 50 मार्क्स का टॉपिक है उसमें कैटेगरी ए बी सी, यानी ऊपर में हमने सिर्फ 2 कैटेगरी में बांटा, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्कोप, जैसा मैंने बोला टोटल 5 चैप्टर 50 नंबर, बट वही जो एफएम है उसमें चैप्टर्स भी ज़्यादा और मार्क्स कम, तो कैटेगरी ज़्यादा डिवाइड किए गए हैं, कैटेगरी ए बी और सी। कैटेगरी ए में रेशियो, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, कैपिटल बजटिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 4 हॉट फेवरेट पेपर में रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, जो कि आपको एफएम के थ्रू देखने मिलेंगे। ये 4 हर टर्म में आने ही आने हैं, जिसमें रेशियो, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो और कैपिटल बजटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टर्म आना ही आना है, और पर्टिकुलरली इनका सेट भी एक साथ रहता है, जो मैंने ये 4 चैप्टर बोला है, मतलब रेशियो और कैश फ्लो का एक सेट रहता है, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक सेट रहता है। तो आपको ये सब अगर आप करके जाओगे तो आपका बेस्ट टू बेस्ट कवरेज होगा। जनरली कैपिटल बजटिंग को वर्किंग कैपिटल के साथ भी डाला जाता है। आइए अब मैं बताता हूं नेक्स्ट पैटर्न, यानी कैटेगरी बी में क्या है। कैटेगरी बी में कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि अगेन एक ऑल्टरनेटिव है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, यानी जनरली अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर का सवाल पूछा जाता है, बट हाई चांस है कि आपके टर्म में कॉस्ट ऑफ कैपिटल आए। उसके बाद लेवरेज और डिविडेंड एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव है, तो आप लेवरेज अगर कर रहे हो और डिविडेंड पॉलिसी कर रहे हो तो दोनों में से एक देखने को मिलेगा, और वो किस टर्म में क्या देंगे वो श्योरिटी नहीं है। तो आपको अल्टीमेटली करने तो सारे चैप्टर्स है, बट मैं बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों एक ऑल्टरनेटिव है। ये दोनों का ऑल्टरनेटिव जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ भी देखने को मिलता है।
एंड लास्ट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैटेगरी बी में इसलिए आया क्योंकि ये चैप्टर भी फ्रीक्वेंटली या ऑलवेज आस्क्ड नहीं है। इस चैप्टर का ऑल्टरनेटिव है जो मैंने कैटेगरी सी में डाला है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल एंड कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट आज तक एग्जाम में आया नहीं है, तो ये तो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सी में डाला है। और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का ऐसा है कि 30% चांस है कि इससे आएगा और 70% चांस है कि वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए मैंने इसको एक कैटेगरी पहले लिखा है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ 80% चांस है और कैपिटल स्ट्रक्चर में 20, ये दोनों एक ऑल्टरनेटिव है। बट लेवरेज और डिविडेंड एक दूसरे से 50-50 है कि लेवरेज भी आ सकता है, डिविडेंड भी आ सकता है। बाकी ये 3 चैप्टर तो शॉर्ट आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इन कैटेगरी ए के तो आपको अगेन सारे हाथ से प्रैक्टिस करने हैं सवाल, जो भी स्टार मार्क सम्स है सारे पास्ट ईयर और एमटीपी प्रैक्टिस करने हैं आपको हाथ से। तो ये अगर आप कर लोगे, क्योंकि ये पक्का है आना है, तो बहुत आसान है। मजेदार बात, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो तो आपके कंपनी अकाउंट्स में भी है, तो वहां से प्रैक्टिस हो जाता है। कैश फ्लो रेलिवेंट टॉपिक में बोलूंगा जो कि कॉमन टू बोथ है और ज्यादा चांस आपके एफएम में आने का है। हमारे यहाँ अविनाश सर, जैसा कि आप सब जानते हैं, बादशाह हैं अकाउंट्स के, और वही ये टॉपिक पढ़ाते हैं और मैं ज़रूरत भी नहीं करता हूँ इस टॉपिक को खुद से पढ़ाने का, जब हमारे साथ अविनाश सर हैं। तो अविनाश सर इस टॉपिक को पढ़ाते हैं और जो भी कॉस्ट एफएम हमसे लेते हैं उनको अविनाश सर के वीडियोस मिलते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। बुक, मेरे बुक में भी वही सारे सवाल मैंने लाइन से डाल दिए हैं जो अविनाश सर की किताब में। ग्रेट सर। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है, आप कैटेगरी ए को कैसे पढ़ोगे वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके तो आपको सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और करके ही जाने हैं। कैटेगरी बी में आपको जरूरी नहीं है कि बुक के सारे स्टार मार्क सवाल करो, इक्का दुक्का बना लिया और बाकी का पास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस कर लिया। अगर आप वो कर लोगे तो आपका मोर देन इनफ है कैटेगरी बी के सवाल। ग्रेट सर। कैटेगरी सी में अगेन सिंस आपको ज़्यादा देखने भी नहीं मिलेगा पास्ट ईयर पेपर और एमटीपी में इसके क्वेश्चन, तो जितना मिलते हैं वो आप देख लीजिए और इक्का दुक्का बना के चले जाइए। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपका एफएम, जो कि एक बहुत वास्ट पेपर है, वो बहुत छोटे रूप में कवर हो जाएगा, यानी जल्दी कवर हो जाएगा अगर आप कैटेगरी वाइज करोगे। अगर आप ज़्यादा फोकस कैटेगरी बी और कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स को बार बार दोगे, पहले पहले करोगे, तो कोई सेंस नहीं बनता। जनरली मैं देखता हूँ बच्चे स्टार्ट बार बार रिविजन लेवरेज से करते हैं, बार बार रिविजन कैपिटल स्ट्रक्चर से करते हैं, बार बार रिविजन मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल से करते हैं, तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप उन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस मत दो। सीएमए में आपको पहले कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स में फोकस देना है। तो भाई आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करके पढ़ो। क्या होता है, कई बच्चे जहां भी पढ़ते होंगे वो अगर सीए सीएमए के साथ पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, उनको पता ही नहीं चलता उनका ओरिएंटेशन क्या है, मतलब सीएमए में क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। जनरली सारे टीचर जो साथ में पढ़ाते हैं वो फोकस ज़्यादा सीए में करते हैं कि सीए में क्या आएगा, सीए में क्या आएगा, बट हम सिंस एक्सक्लूसिव पढ़ाते हैं तो वी नो द इम्पोर्टेंस कि पहले किस चैप्टर को अपने को लेके बैठना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्लास में इन सब चीज़ों को कवर भी किया है और आपको इन सब चैप्टर्स को बड़ा ही ज़्यादा फोकस करके चलना है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ओके सर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और आगे से आगे इस वीडियो को बढ़ाते रहिए ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो। होप कि आप लोग पढ़ाई अब स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर कोई भी और डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर मेरे को टेलीग्राम में रीच कीजिए, यूट्यूब में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और प्लीज़ आप लोग अगर कोई भी दिक्कत आ रहा हो आपके सिलेबस में पढ़ाई करने में या कोई भी टॉपिक के बारे में आपको जानना हो, ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। टाटा, बाय बाय।